आपका नेचर, आपकी प्रकृति ही समाज में आपका अस्तित्व बनाए रखती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 360 एकेडमी पर। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। उससे पहले एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। जो मैंने बोला एक लाइन, उसमें क्या मतलब है। तो एक बार क्या होता है, एक लड़का होता है, वो बहुत परेशान रहता है। उसके घर वाले बड़ा उससे परेशान रहते हैं। किसी न किसी लड़ाई हो जाती है, किसी निपटती नहीं है उसकी, तो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है। अब घर वाले उसके परेशान, तो उसकी मम्मी ने बुलाया, कहा बेटा यहाँ गया। हाँ बताओ मम्मी। तो कहा भगोने में पानी गर्म करो, 3 भगोनों में गर्म करो। तो 3 भगोने में उसने पानी गर्म किया। फिर कहा एक में पत्थर डालो, डाल दिया। दूसरे में आलू डाल दो, डाल दिया। तीसरे में कहा चाय डाल दो, डाल दिया। फिर कहा अब देखो क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद देखा, कहा हाँ पत्थर निकालो, क्या कुछ फर्क दिखा। कहीं नहीं मामा, वो तो वैसा के वैसा है, वैसे टाइट है, कड़क है। फिर कहा आलू, तो कहा हाँ आलू क्या हुआ है, आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, पक गया है। चाय का हाल, तो कहा चाय देखो मिली। कहा चाय तो वहाँ पर चाय सब घुल चुकी है, चाय की छोटी छोटी कीट है, बाकी पानी का उसने रंग बदल दिया। कहा बिल्कुल सेम यही होता है हमारे साथ में। अगर आप अपना रवैया अड़ियल रखते हो, रूखा रखते हो, तो एक पत्थर की भांति चाहे जिस सिचुएशन में रहोगे वैसे ही आप बने रहोगे, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप आलू की भांति व्यवहार करते हो, अगर कोई बाहर से आपके अंदर कोई चीज़ डालने की कोशिश कर रहा है, ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है, आप थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हो, तो क्या हो जाएगा कि आप अपने अंदर ज्ञान को आने दोगे, उन अच्छी बातों को आने दोगे। अगर आपका रवैया एक चाय की भांति है तो आप तो उसमें घुल जाओगे। तो ऐसे ही आप समाज में या आप किसी भी चीज़ में सीखने के लिए, किसी भी प्रतिभा में आप उस प्रकार से घुल सकते हो। देखो सिचुएशन एक होती है, एक समान होती हैं, लेकिन उस पर एक्ट करने वाले लोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप किस प्रकार से एक्ट करते हो, किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया देते हो। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। अच्छा, जो क्लास में आप लोग देख रहे हो दिन प्रतिदिन थोड़ा सा बदलाव हो रहा है, तो ये एडिटिंग का काम हमारी टेक्निकल टीम सीख रही है। धीमे धीमे काफ़ी चीज़ें हो रही, सुधार हो रहा है। जैसे पहले आप दिखते थे सवाल लिखा होता था, पहले हम यहाँ लिखते थे, उसके बाद मैंने यहाँ लिखना स्टार्ट किया। फिर लिखते लिखते हम लोगों ने टाइपिंग का थोड़ा सोचा है। अब धीमे धीमे और सुधार होगा। बस आप लोग जुड़े रहिए, आपका सबका प्यार बना रहे। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो लास्ट क्लास मैंने क्वेश्चन दिया था एक, कुछ लोगों ने इसका आंसर भी दिया है। जैसे मनीषा ने आंसर दिया है और सुप्रिया ने आंसर दिया है। ये लोग देते रहते हैं आंसर। अब देखते हैं, वही सवाल करा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद में बेसिक तो हम लोग सीख ही रहे हैं, और बेसिक से ट्रिक हम लोग अपनी बनाते हैं, खुद की ट्रिक हम लोग पहले प्रूव करते हैं, निकालते हैं कैसे बनी ये ट्रिक, तब तो जानेंगे। वैसे क्या हमने बता दिया, बताएंगे ट्रिक नहीं, सिखाएंगे ट्रिक बनाना। सीधी बात, बताने से काम नहीं चलने वाला। बताने से आप रट लोगे और सिखाने से आप दूसरों को बता दोगे, है ना। चलिए, सवाल में ये कहा था, वही सवाल देख लेते हैं एक बार। चलिए, तो सवाल में ये कहा था 1500 रुपये की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है। एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज के बराबर है, तो 12.5% पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करो। यह कितनी है। तो एक चीज पता चल गई हमको कि पैसे मेरे पास कुल कितने थे, 1500 रुपये। एक मित्र है हमारे अशोक जी, तो उन्होंने कहा है सर थोड़ा बड़ा लिखा करिए, तो फिर से लिखते हैं बड़ा। तो हमने कितना लिखा, धनराशि बस कुल कितनी थी, 1500। हमने कहा एक भाग जो हमने दिया है वो कितने पर दिया है, कितने प्रतिशत पर, 10% पर। दूसरा भाग हमने कितने प्रतिशत पर दिया है, तो दूसरा भाग हमने दिया है, सेम है ना, दूसरा भाग हमने दिया है कितने प्रतिशत पर, तो 12.5% पर। फिर कहा है इसमें ये वाला पैसा दिया है 5 वर्ष के लिए और ये वाला पैसा दिया है 4 वर्ष के लिए। फिर आपको ये बताया दोनों से प्राप्त जो ब्याज हो रहा है वो क्या है, बराबर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पर मान लो ये पैसा अगर x हो जाए, तो ये पैसा 1500 माइनस x नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो अगर ये 1000 है तो ये कितना, 500। अगर ये 500 है तो ये 1000, सेम तो रहेगा। अगर उस प्रकार से ना माने हम लोग, अगर इस प्रकार से मान लें, अगर ये पार्ट x है और ये दूसरा भाग आपका y है, क्लियर। अगर ये y है x है तो ये मान लिया मूलधन, ये मूलधन कुछ हो गया, कुछ ये मूलधन हो गया। कुल की बात छोड़ दो, हमने पैसा कितना लिया बैंक से, 1500 लिया, हमने अलग अलग इनको शिफ्ट कर दिया। तो ये पैसा हमने छोटी सी बैंक में डाल दिया, ठीक, ये भी छोटी सी बैंक में डाल दिया।
या किसी व्यक्ति को दे दिया, हमने इनको पैसा, छोटा सा पैसा दिया 10% 5 साल के लिए, ये वाला बचा हुआ पैसा 12.5% 4 साल के लिए। चले देखते हैं ब्याज क्या प्राप्त हुआ। तो मूलधन x था, प्रतिशत कितना था, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो एक चीज बटे 100, जैसे मूलधन का मतलब P माने होता है मूलधन। एक लोग का कमेंट आया था सर P क्या होता है, A क्या होता है। P माने होता है मूलधन, P मतलब प्रिंसिपल बोलते हैं इसको है, और थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं शॉर्ट बन जाता है, आसानी हो जाती है ना। R माने होता है रेट या दर, T मतलब होता है टाइम या समय, और A का मतलब होता है, इसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब मूलधन जुड़ेगा और साथ साथ में उसका ब्याज जुड़ेगा। तो मूलधन प्लस ब्याज, ये सब क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा P प्लस SI। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का होता है साधारण ब्याज। ये बातें क्लियर हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर आते हैं अपने जीवन पर। इसमें कहा है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यहाँ से कुछ ब्याज प्राप्त हुआ जो कि y गुणे 12.5 गुणे 4 बटे 100। कुछ ये ब्याज है, कुछ ये ब्याज है, दोनों ब्याज आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों ब्याज आपस में बराबर स्थितियां बता दी गई हैं तो हमको क्या करना है, बस काट पीट करनी। ये 100 नीचे वाले नीचे कट गए क्योंकि बटे में बटे कट जाएंगे, है ना, क्योंकि लड़ाई तो हमारे साथ बराबर वालों की होगी। जो नीचे वाले तो इनसे लड़ाई, ऊपर वालों की ऊपर से लड़ाई। चलिए अब कौन सा काटना है, तो 2 से काट दो। अच्छा एक चीज ध्यान देना, अगर हम 0 हटाना चाहें, दशमलव हटाना चाहें, तो हमने दशमलव हटा दिया, नीचे 1 मान के 1 0 लिख लिया। क्यों, क्योंकि ये दशमलव लिखा है आपका एक दर्जे के बाद लिखा है, एक टर्म्स के बाद लिखा है, तो 5 के बाद 1 ही तो है। यहाँ से बढ़े, जैसे मान लो ऐसे लिखा होता ये, तो यहाँ पर कितने लिखा होता, 1 2 3, इसके आगे कितने लोग हैं, 3 लोग, तो ऐसे लिख लिया, 3 0 हट गया दशमलव, ठीक। यहाँ पर कितने बार लिखा है, तो यहाँ पर आगे कितने लोग, 1, तो यहाँ पर 0 हमने बना लिया 1, ये बन गया 125, ठीक है। अब काट दो 5 से, तो 5 से काटा 2 बार, 5 से कटा, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 1 5, फिर 5 बार में कट गया। अब 5 चक्कू 20, 10 1 10, और यहाँ पर कट गया 2 बार में। क्लियर। x बराबर कितना आ गया आपका, अच्छा 2 से 2 ये कट गया, तो ये आपका आ गया x बराबर y। x बराबर y का मतलब ये आया कि जितना ये हिस्सा है उतना ये हिस्सा है, या फिर ऐसे कह सकते हैं ये हिस्सा कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, x बराबर y का मतलब हम कह सकते हैं कि आपस में बराबर है, आपस में बराबर तो कितना पैसा हो जाएगा। जैसे मान लो x प्लस x कर दिया, x बराबर y है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे जोड़ लो। मान लो पहला भाग दूसरा भाग जोड़ा तो कितना होता है, तो कुल पैसा हमारा हो जाएगा, यही तो है। x y जब जोड़ देंगे तो कुल पैसा ये बनेगा, और ये x की जगह पर x रख दें या y की जगह पर y रख दें, क्योंकि y बराबर एक ही तो बात है, 1500। 2x, तो 2 से कटा कितना आया 750, x बराबर कितना आ जाएगा 750 रुपये। फिर समझ लीजिए इसको, क्योंकि बताया x बराबर y के है, मतलब कि दोनों पैसे आपस में क्या है, बराबर है। जब दोनों पैसे आपस में बराबर हैं तो आधा इनके पास आधा इनके पास, ये ना करना पड़े तो समझ लेना, आधा ये ले गए आधा ये ले गए। इन्होंने कि 10% पर दे दिया 5 वर्ष के लिए, इन्होंने 12.5% पर 4 वर्ष के लिए, ब्याज जो मिला आपस में बराबर। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको मिटाते हैं और आपके लिए लाते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल पढ़िए, तब तक आप सवाल पढ़िए। सवाल में जो चीज़ें हैं उनको हम समझाते हैं आपको। पहले इसको देखते हैं, इसको आसानी से कैसे करेंगे। तो सवाल दिया है आपका 900 रुपये की धनराशि, सॉरी 9000 रुपये की धनराशि, 9000 रुपये की धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है। यदि पहले भाग पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपस में बराबर है। ठीक है, बिल्कुल सेम सवाल है। क्या आप कर लेंगे इसको, छोड़ दें? चलिए चेक कर लेते हैं हम। तो ये बताया मेरे पैसा कितना था, मेरे पास पैसा था कुल 9000 रुपये। हमने बैंक से कितना निकाला 9000, ठीक है। हमने कहा ये पैसा हमने कुछ भाग दे दिया, x भाग इनको दे दिया, ये मान लो ये पैसा लेने हमने इनको दे दिया x रुपया, ठीक। तो ये दिया है, कितनी दर पर दिया है 5% दर पर दिया है। कितने वर्ष के लिए दिया है, तो ये मेरा वर्ष दिया है 4 वर्ष के लिए। कहा सर 4 साल के लिए 5% दर पर आप इतना पैसा ले जाओ, नहीं पता कितना ले जाओ।
फिर कहा आप भी ले जाओ, आप क्यों दुखी हो गए, ठीक। तो इनको भी दे दिया, कितना पैसा दिया, तो इनको 8% पर दिया, कितना y इसमें का x इनको दिया, y इनको दिया, 8% दर पर दिया। 8% दर पर जब दे दिया, कितने वर्ष के लिए दिया, इनको 2 साल के लिए दिया, ठीक, 2 साल के लिए दिया। अब जब दोनों पैसा वापस करने आए, ये भी वापस इन्होंने दिया, इन्होंने भी दिया, देखा जो ये ब्याज दे रहे हैं जितना ब्याज, उतना ब्याज कौन देगा, ये दोनों ब्याज आपस में क्या कर रहे हैं, बराबर दे रहे हैं। तो सीधी बात निकल के आई, इनका साधारण ब्याज, इनका साधारण ब्याज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सेम थिंग आप समझ लीजिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। क्लियर है। देखो प्रतिशत, फिर एक चीज समझा दे, बहुत से बेसिक चीज। यहाँ 100 आप क्यों लिखते हो, आप लिखते हो ना SI बराबर PRT बटे 100, ये लिखते हो ना, यहाँ पर 100 क्यों लिखते हो। तो एक चीज ध्यान रखना, ये प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। इस प्रतिशत का मतलब ही क्या है, 1/100, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पर समझा दें, प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। यहाँ पर हमने 5 लिखा, 5 को अगर लिख दें डायरेक्ट ऐसे लिखा है, तो इस पर ऐसे नहीं लिख सकते, इसको हम लोग है लो लिख गया आपका। क्लियर है। तो ये 5% का हमने लिख दिया सीधे सीधे, यहाँ प्रतिशत हटाया बटे 100, यही चीज तो लिखा है 5/100। तो ये चीज हम लोग लिखते हैं, क्योंकि हम लोग लिखते हैं जब R का मतलब ही होता है, ऐसे भी हम लोग देखो फॉर्मूला सही है, SI बराबर PR प्रतिशत 100, ये एक फॉर्मूला भी सही है। इसको मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, अपने फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर और प्रतिशत लगा दिया और गुणे समय, ये भी सही फार्मूला है, बिल्कुल सही सूत्र है। क्लियर है। तो हमने प्रतिशत को हटाया, नीचे बटे में 100 कर दिया, समझ गया बिल्कुल। कहाँ से बना ये प्रतिशत 100, हो सकता है पहली बार पता चला हो ये चीज। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से जो ब्याज हमको मिला है वो कितना मिला है, जो ब्याज यहाँ से मिला और वही ब्याज यहाँ से मिला, तो दोनों के साधारण ब्याज आपस में बराबर, तो y गुणे 8% मतलब कि 2 और बटे 100% को नीचे लिखा, 100 से 100 कटे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 से कटा 4 बार, हो गया। तो यहाँ पर देखा तो 5x बराबर 4y, 5x 4y का मतलब 5 और 4, ऐसे ही देखें, समझना इस चीज को। ऐसे अगर आपको मिल जाए तो ये मान होता है इसका, ये मान होता है इसका, x बराबर 4 y बराबर 5। अगर ये चीज ना समझ में आई, हो सकता है आपको ट्रिक लग रही हो, लेकिन है समझ लो कि हमने लिखा है 5x बराबर 4y, तो ऐसे कर सकते हैं। देखो ये 5 जाएगा उसके नीचे, तो ये बन जाएगा 4/5 और ये y इसके नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। तो अब आप देख सकते हैं x बराबर कितना, 4, y बराबर कितना, 5। क्लियर है। अगर ये चीज क्लियर है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो इसको, x अनुपात 4/5, ये रेशियो निकल के आया, ठीक है। तो अब क्या है, x का मान 4, y का मान 5, दोनों का मान कितना हो गया, दोनों का कुल मान कितना हो गया, 9। तो दोनों का x का मान कितना हो गया यहाँ पर 4, y का मान कितना हो गया 5, दोनों को कुल को किया कितना आया 9। तो 9 बराबर किसके आ गया, 9000 के। अगर 9 बराबर 9000 के, तो 1 बराबर 1000 के, 2 बराबर 2000 के, 4 बराबर 4000 के। यहाँ पर जो पैसा दिया वो 4000 रुपये और 5 बराबर 5000 के, यहाँ पर पैसा दिया वो कितना 5000 रुपये। क्या बात समझ गए हो, क्लियर है। चलिए अच्छा एक चीज़ को और समझा दे, थोड़ा सा और एक बार बेसिक देख लेते हैं इसका। हो सकता है कुछ लोगों के मन में दिमाग में आ रहा हो कि सर वैसे जरा बता देते। वैसे कैसे, तो वैसे जैसे मान लिया पहला भाग हमने x दिया, ठीक है, दूसरा भाग कितना बचा, दूसरा भाग बचा 9000 माइनस x, ये दूसरा भाग बचा। यहाँ से जो ब्याज मिलेगा, दर कितनी थी, तो दर यहाँ पर थी 5%, यहाँ पर दर कितनी थी, तो यहाँ पर दर जो थी 8% थी। यहाँ पर समय कितना दिया हुआ था, तो समय दिया हुआ था आपका 1 सेकेंड, समय जो यहाँ पर दे रहे थे समय 4 वर्ष का, अब यहाँ पर समय था आपका 2 वर्ष का। क्लियर है, ठीक। तो हमने लिख लिया सीधा सा, यहाँ साधारण ब्याज मिलेगा, यहाँ साधारण ब्याज मिलेगा, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बटे 100, ये दरें हैं सारी। अब क्या हो जाएगा 9000 माइनस x 8% गुणे 2, प्रतिशत हटाया, नीचे क्या हो गया आपका बटे में 100, ये 0 0 कट गए, ठीक है। 4 से कटा 2 बार, 2 दूनी 4। अब क्या करना है, यहाँ पर केवल आ जाए आपका 5x, यहाँ पर
4, तो 9 चौक 36, तो यहाँ पर 36 आगे 3 0, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 को x से गुणा किया तो यहाँ पर कितना हो गया 4x। ये माइनस का 4 इधर आया तो प्लस का, इधर आया तो प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x बराबर कितना 36,000। 9 1 का 9, 9 चौक 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 4,000 रुपये। x बराबर अगर 4,000 रुपये आ गया है तो 4,000 इसमें से घटा दो कितना बचेगा 5,000 रुपये। तो ये जो आया आपका 4,000 रुपये और ये कितना आया आपका 5,000 रुपये। क्लियर है? ये बिल्कुल बेसिक बता दिया, डिस्क्रिप्टिव बता दिया, वो थोड़ा सा हमने रेशियो से बताया आपको, दोनों चीज़ समझा दी है। अब एक काम करना, आप लोग जो पिछला सवाल लगवाया है वो आप इस तरीके से भी कर लेना, एक प्रैक्टिस के तौर पर, है ना। चलिए देखते हैं अगला टाइप देखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके के सवाल जब भी आपके सामने आएंगे आप उनको कर दोगे, समझ जाओगे। यहाँ पर आपको रटना नहीं है, सवालों को समझना है कि सवाल कह क्या रहा है, उसको अपने आप से जोड़ लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सवाल बढ़ने से पहले एक चीज़ हम लोग देख लें। चलिए सवाल पढ़ लीजिए। सवाल में लिखा है कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष में 1950 मतलब कि पैसा कोई हमने दिया था, 6 वर्ष में कुछ पैसा हो गया। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं 100 रुपया हमने दिया था और 10% दर पर दिया 1 साल के लिए, तो पैसा हमारा कुल कितना मिलेगा 110 रुपये मिलेगा। ऐसे ही वही 100 रुपया हमने मान लो कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिया, या यहाँ पर हमने 3 वर्ष के लिए दे दिया, तो पैसा हमारा कितना मिल जाएगा 115 रुपये। तो ये आपका मिश्र धन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। इन चीज़ों को हम लोग कैसे इनमें संबंध बनाएंगे, इन चीज़ों को देखते आगे हम लोग। जैसे मान लो कि हमारा मूलधन था P था, मूलधन था P, तो मूलधन हमारा प्रिंसिपल था, हमने पहले इसको R1 दर पर और T1 समय के लिए दिया, तो यहाँ से हमको कुछ मिश्र धन मिलेगा ब्याज के साथ में, और मिश्र धन जो मिलेगा वो हमारा मूलधन के साथ में साधारण ब्याज जुड़ेगा भैया। क्लियर है, साधारण ब्याज। दूसरा ऐसे ही हमको क्या मिलेगा, हमने दूसरी दर पर दिया, जैसे ये दूसरी दर थी, है ना, जैसे ये दूसरी दर थी और दूसरे समय पर देंगे, और दूसरे समय पर देंगे तो आपको दूसरा क्या मिलेगा मिश्र धन मिलेगा। जैसे यहाँ पहला मिश्र धन मिल गया और यहाँ दूसरा मिश्र धन ऐसे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा P प्लस, क्योंकि मूलधन एक ही है और साधारण ब्याज क्या हो जाएंगे आपस में बदल जाएंगे, यहाँ पर कुछ और यहाँ पर कुछ और मिलेगा। अब इसी चीज़ को हम लोग देखते हैं अगर, तो यदि हम लोग SI का मान रख दें तो क्या बन जाएगा आपका A1 बराबर P प्लस P गुणे R1 गुणे T1 बटे 100। थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड आप करिए यहाँ पर, लेकिन काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर P क्या हो जाएगा, दोनों में एक जैसा है, दोनों में P कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 1 प्लस P बाहर चला गया R1 T1 बटे 100। सेम इसी प्रकार क्या ये नहीं निकलेगा, ये भी तो निकलेगा, A2 बराबर P कॉमन हो जाएगा उसमें भी, तो ये बनेगा 1 प्लस R2 T2 बटे 100। इस चीज़ को आप कर लेना, इस प्रकार से रख लेना, P कॉमन लेना बाहर। दोनों फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन अगर डिवाइड करते हैं एक दूसरे को तो क्या बनेगा, P से P कट जाएगा, ये बन जाएगा A1 अपान A2 बराबर 100 51 100 प्लस R1 और T1, यहाँ पर 100 51 100 प्लस R2 T2, ये बना आपका A1 अपान A2 प्लस 100 R1 T1 बटे R2 T2। इसी चीज को हम लोग कैसे देखेंगे, अगर आपका मिश्रधन दिया होता है, 2 मिश्रधन दिए होते हैं, उनका कहेंगे बटे कर लेंगे, उन दोनों का बटा कर लिया और पहला जो दर दिया है पहला समय गुणा कर दिया, 100 जोड़ दिया, यही बताएंगे ट्रिक में। 100 जोड़ दिया, नीचे दर दी है समय नहीं दिया है, आपस में क्या कर दिया गुणा कर दिया और जोड़ने के बाद में कैलकुलेशन की काट पीट करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो हम लोग केवल इसको सीख गए कहाँ से आया और देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो आपका अब सवाल है, यही सवाल दिया हुआ था, तो 5% दर से दर कितनी है, पहली दर R1 कितनी हो गई आपकी 5%। अगर दर कॉमन मिल जाती कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्ष कितना दिया है 6 वर्ष में कितना पैसा हो जाता है, तो पैसा मेरा हो जाता है 1950 रुपये हो जाता है। 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आपको समय केवल बदल दिए हैं, समय अगर बदल दिए हैं तो आपने लिख लिया A1 अपान A2 बराबर कितना 100 प्लस R1 T1, तो R1 तो दिया है कितना है 5, T1 यहाँ पर क्या है R1 का मतलब R1 जो आपकी दर है ये दर कॉमन है, अगर दर कॉमन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दर हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 से गुणा हो जाएगा ये, और यहाँ 100 प्लस
यहाँ पर दर कितनी 5 और यहाँ पर कितना समय हो गया T2। क्लियर है, यही तो लिखा है A1/A2 बराबर 100 प्लस R1 T1 और बटे 100 प्लस R2 T2। क्लियर, इसको ऐड कर दिए तो ये बन जाएगा 130, नीचे बन जाएगा 8 पंचे 40, 100 में जोड़ा तो कितना 140। यहाँ पर A1 कितना दिया है तो A1 दिया आपका 1950 बच्चे कितना A2। ये 0 से 0 कट गए, 13 एकन 13 और 13 पचे 65, ये 0 उठाकर यहाँ लगा दिया। अब क्या करना है, अब इसको इससे गुड़ा, इसको इससे गुड़ा, ये एकन कटा था तो A2 एकन A2 बराबर 15 को 14 से गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 2100 रुपये। क्लियर है आपके सामने बिल्कुल। दूसरा मेथड कितना 2100, पहला मेथड कितना 1950। कुछ भी पूछा जाए आप सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, देखते हैं इसी प्रकार का दूसरा सवाल। पढ़िए दूसरा सवाल क्या है। दूसरे सवाल में दिया हुआ है आपका कोई धनराशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाती है, कितने वर्षों में 1310 हो जाएगी। पहला A1 दिया है आपको, कितना दिया है 1210, तो हमने लिख लिया A1/A2 100 प्लस R1 T1 बटे 100 प्लस R2 T2। अगर R कॉमन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, T कॉमन है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपस में क्या करना है गुणे तो करना है। ठीक है, तो लिख लिया पहला जो आपका मेथड कितना दिया है 7 वर्ष में 1210 हो जाता है, तो 1210 और कितने वर्ष में करना हमको है 1310 करना है, तो 1310 करना है। कितने वर्ष में करना नहीं पता। 100 प्लस दर दी है, दर हाँ दी है, कितनी दी है दर दी है 7 और वर्ष कितना है 3, तो T1 आपको 3 दिया है, T2 आपको कितना दिया है नहीं दिया है। ठीक है, नहीं दिया कोई फर्क नहीं, तो 7 दर आपकी लिख लें, दर बराबर कितनी दी है 7%, तो 7 त्रिक 21, यहाँ पर 100 प्लस 7 गुणे T2। ठीक, जब T2 नहीं दिया तो T2 लिख दिया, सेम सी चीज। अब क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1 to 1, यहाँ बन जाएगा 100 प्लस 7 T2, यहाँ पर कितना ये बनेगा, ये 0 0 कट गए, 121 कट गए, है ना। अब क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उधर गुणा कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो ये बन जाएगा। यहाँ पर 51 से कटा है, ध्यान रखना, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये तो यही आएगा बाबू आपका इतना, इसको गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 131। क्या है 100 उधर गया माइनस हो गया, कितना बचा 31, यहाँ पर कितना है 70, तो T बराबर आप निकाल सकते हो 31/7, तो T बराबर आ जाएगा आपका 31/7। 7 चौक 28, 28 के बाद कितना बचा तो 3 बचा, बटे कितने 7, तो 7 चौक 28 और 28 3 31, तो T बराबर जो T2 आया या T बराबर आया जो दूसरा समय T2 है ना, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 सहित 3/7 वर्ष। इतने वर्ष बाद पैसा आपका कितना हो जाएगा 1310 रुपये हो जाएगा। क्या अब बात समझ में आई। हमको क्या करना है, केवल अगर दर कॉमन है तो दर को समय से गुणा कर दिया, समय को दर से गुणा कर दिया, ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिए और इसको चलाइए स्लो मोशन में। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके लिए, आप पढ़िए सवाल को। सवाल बोल रहे हैं, सवाल में दिया हुआ है कोई धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2200 रुपये हो जाती है, कितने वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये हो जाएगी। सवाल समझ लीजिए। देखिए 5% दर दी है, पहली दर हो गई R1 हो गई, फिर कहा है 2 वर्ष में, ये T1 हो गया, गुणा कर देंगे चुपचाप। ठीक है, तो 100 में जोड़ दें, गुणा कर दिया, गुणा करके जोड़ दिया, 5 दूनी 10 और 100 में जोड़ा 110। क्लियर। फिर क्या लिख लिया, A1 तो आपको पता ही कितना है 2200 रुपये है। दूसरी चीज में कहा है कितने वर्ष में नहीं पता है, क्या करना है, दर तो दी है 5 दी है, तो 5 को गुणा कर दिया T2 से, दूसरी T2 नहीं पता है तो 5 T2 है ना, और 100 में जोड़ दिया तो 100 प्लस 5 T2 बराबर कितना 3000। अरे बता ही दें, चलिए तो दिया है आपका दर दी है, तो R1 दिया है, R1 कितना दिया आपका 5%, T1 कितना दिया है, तो T1 भैया जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 वर्ष। R2 सेम दिया है कितना, मतलब दूसरी दर जो दी है वो कितनी दी है, दूसरी दर दी है 5%, और T2 जो दिया है वो क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है। यहाँ से जो मिश्रधन मिलेगा वो दिया है हमको है कितना, तो ये दिया है मेरा 2200। यहाँ पर जो मिलेगा दूसरा वो कितना दिया है, वो दिया है 3000। ये चीज़ दे दी गई है, इन दोनों का अनुपात कर दिया तो 2200 बटे 3000, 100 प्लस
R1T1 तो 5 दूनी 10, इन दोनों गुणा कर दिया ना। फिर यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कर देंगे तो 100 प्लस 5T2 लिख दिया। सेम चीज यहाँ पर कितना बन जाएगा तो 110, 100 प्लस 5T2, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा आपका, ये बनेगा, ये 2 0 खत्म। देखो 11 51 10 बार में 11 दूनी कट गया। अब 2 से काट दो, 5 बार हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको उधर गुणा कर दो और इसको इधर गुणा कर दो। यहाँ पर आया तो बनेगा कितना 100 प्लस 5T2। यहाँ पर ये 30 है, 30 को 5 से गुणा के कितना है 150। अब ये 100 उधर गया तो कितना बचा केवल 50। यहाँ पर कितना 5T2, 5 1 5, 5 10 50। तो T2 बराबर कितना निकल के आया, T2 बराबर निकल के आ गया आपका है 10 वर्ष। मतलब कि 10 वर्ष बाद पैसा कितना हो जाएगा 3000 रुपये। पहले बैंक पे हमने डाला 5% दर से 2 साल के लिए, एक बैंक हमको कितना पैसा वापस कर दिया उसने 2200 रुपये। कितने साल बाद 2 साल बाद। दूसरी बैंक ने कहा है हम दर कितनी देंगे, इतनी देंगे, आपको पैसा कितना देंगे, कुल मिलाकर के 3000 रुपये देंगे, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आप निकाल लो, क्या निकालना, आप समय कितना लगाएंगे हम, तो समय आपने निकाल लिया, ठीक है। क्लियर है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल में दिया हुआ है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2200 रुपये हो जाती है, जबकि 6 वर्षों में 2375 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। अब मूलधन ज्ञात करने के लिए अगर आप A1 A2 कुछ भी निकाल लेते हैं तो आप क्या करना है, साधारण ब्याज घटा देना उसमें से। बात समझ रहे हो, साधारण ब्याज घटा देना, जो आए आंसर आ जाएगा। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप छोड़ देना, अगली क्लास का वेट करना। इस चीज को हम बिल्कुल आसान तरीके से, डिस्क्रिप्टिव मेथड से, हर तरीके से इसको हम क्लियर कर देंगे। बात समझ गए। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और हो सकता है शायद लेंथी लग रहा हो। देखिए लेंथी हम इसलिए समझा रहे हैं, थोड़ा सा आपके दिमाग में एक समझ बन सके, सवालों की समझ, क्योंकि मैथ कोई हलवा नहीं है आपने चम्मच में रखा और खा लिया। इसको समझने से आएगी, ये जब समझोगे आप, हो सकता है अभी आपको ये चीज़ शायद पसंद आ रही, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि हाँ चलो बेसिक से, डिस्क्रिप्टिव मेथड से है, समझ रहे हैं, धीमे समझ रहे हैं, आसानी समझ रहे हैं। लेकिन यही समझते हैं आप, समझते ऐसे हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे। हम भी साथ में चलेंगे आपके, फिर जल्दी काटेंगे, जल्दी सारी चीज़ें करेंगे, तेज करेंगे। फिर भी हम कोशिश करते हैं एक वीडियो में 7 से 8 सवाल लगवा दें आपके। क्लियर है। तो आप भी कुछ दिन के बाद में स्ट्रांग हो जाओगे, सारी चीज़ें आपकी सही चलेंगी। फिर हमने सोचा आपकी प्रैक्टिस करवा देंगे, जो आपके चैप्टर कवर करा दी, जैसे आपका वर्क एंड टाइम कवर करा दिया, पाइप टंकी कवर करा दिया, जो जितने भी कवर कराएं सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा देंगे, जितने एग्जाम में आए हुए हैं सवाल हैं। हमारे एक मित्र उन्होंने एडवाइस भी दी थी कि सर उसमें कि आप प्रैक्टिस करवा दो, तो प्रैक्टिस करवा देंगे सर। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा इधर कवर करा लें, काफ़ी सारी चीज़ें इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम भी चल रही है। तो जैसे ही कवर हो जाता है आपका, फिर मिलते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।